जय हिंद साथियों। इस देश में जब पुरुष पैदा होता है, पुरुष माने तो एक नर बच्चा, उसको पैदा होते ही उसके ऊपर स्ट्रेस होता है, उसके ऊपर वजन डाला जाता है कि तुझे एक मजबूत आदमी बनना है। उसकी खुराक का ध्यान रखा जाता है, उसकी एजुकेशन का ध्यान रखा जाता है और उसको जिम्मेवार बनाया जाता है। कभी ध्यान देना, लड़कियों से पैर नहीं छुआया जाते, लड़कों को बोलते हैं हर एक के पैर छू। उस बच्चे को झुकना भी शुरू से ही सिखाया जाता है अपने से बड़े के आगे। ये संस्कार दिए जाते हैं। ये पुरुष की बात कर रहा हूं। तो सारा काम, सारा स्ट्रेस, पढ़ाई का, काम का, बाहर से हेल्प करनी है अपने परिवार की, तो वो बच्चा जाएगा। उसको सिखाया जाता है कि अपनी जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना है, उसके लिए मजबूत किया जाता है। और कभी लड़कियों को देखो, जब एक लड़की पैदा होती है, उसको बड़े प्यार से पाला जाता है। इसके चोट नहीं लग जाए, इसके कहीं निशान नहीं पड़ जाए, पढ़ाई जितने नंबर आए आए, नहीं आए ना सही। हमारे देश की 80% जनता गांवों में रहती है। आप शहर की उन लड़कियों की बात मत करें जो आईपीएस आईएएस हैं। एक नॉर्मली जो जर्नल बात होती है वही की जाती है। लड़की को क्या सिखाया जाता है? तुझे तो पराए घर जाना है, तेरा खर्चा तेरा पति उठाएगा। अगर लड़की बोलती है मुझे घूमना है, नहीं, अपने पति के साथ घूमियो। लेकिन आज लड़कियां स्वच्छंद हो चुकी हैं। लड़कियों के ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं है। एक ही स्ट्रेस होता है उनको, खाना पकाना, कपड़े धोना, घर का ध्यान रखना। आज वो भी नहीं उठा पा रही, वो सारा स्ट्रेस उसका है। उसके ऊपर लड़का जब काम करने जाता है, जहां मल्टीनेशनल कंपनी में या सरकारी मुलाजिम है या किसी भी डिपार्टमेंट में है, वहां उसको अफसरों का स्ट्रेस होता है। फिर उसकी शादी कर दी जाती है। फिर उसको ये भी होता है कि मेरी बीवी है, कल को बच्चे होंगे, उनका खर्चा भी उठाना है। वो और मजबूत होता है, उसको और श्रम करना पड़ता है। और लड़की के लिए क्या होता है मैं बताता हूँ कि तुझे मेकअप करना है, तुझे सुंदर बनना है, तुझे आईब्रोज बनानी है। इसके सिवा इसके पास कोई काम नहीं है। खाना इनसे पकता नहीं है, रोटी इनको ढंग की बनानी नहीं आती। सब्जी बनाने को बोल दो ना, इनकी माँ इनको सिखाती नहीं है। बेटा रहन दे, सारी जिंदगी तूने अब यही कुछ करना है। माँ को नहीं पता होता ये क्या करेगी, केस करेगी। जब इसको कुछ भी नहीं आएगा तो ये केस करेगी। आप रिश्ता देखने जाते हो ना, 3-4 बातें पूछ लीजिए। लड़की खाना बनाना जानती है, कपड़े धोना जानती है, बर्तन मलना जानती है, उसको फालतू बात सूझेगी ही नहीं, केस क्यों करेगी? फालतू बात उनको सूझती है जो फोन जिनके हाथ में होता है और टेढ़े आड़े टेढ़े मुंह बना बना के अपने आप को हीरोइनें बनती हैं, उल्टे सीधे जोक बनाती हैं, उनको होता है। आप शादीशुदा हैं, पति के साथ आपकी बन रही है, आप जैसे मर्जी कीजिए, आपका अधिकार है, आप जो मर्जी। लेकिन एक कुंवारी लड़की जो इतना कुछ करती है, फिर उसको इतना नाजुक बनाया जाता है। इतना कुछ करने के बावजूद जब लड़की उसके ऊपर केस करती है, झूठा, हद हो जाती है जलालत की। बचपन से जो बच्चा स्ट्रेस ले लेके थक चुका होता है, वो पत्नी इसलिए लाता है कि मेरी पत्नी कुछ मेरा बोझ कम करेगी। वो कम नहीं करती, केस करती है। ये जो झूठे केस कर रही है ना, ये लड़कियों की फितरत यही होती है। झूठा केस करके से एक सिंपल और आसान तरीका पैसे कमाने का ढूंढती हैं, खोजती हैं। शादी तो पति से कर ली, फंस गया पति। उससे पहले इसने कुंवारेपन में कितने आशिक बनाए, कितनी शादियां की, उन पर कोई खर्चे का वजन नहीं है, उनके ऊपर कोई 498 नहीं है। क्योंकि आपने गलती कर दी बहुत बड़ी, आपने एक शादी कर ली। अब आपके सिर पे जिम्मेवारी लाद दी गई। लड़की अगर काम नहीं कर सकती, शादी क्यों?
अगर वो केस झूठा करती है, झूठा पाए जाने पर केस लड़की को सजा क्यों नहीं और उसको खर्चा क्यों दिया जाए, जब तक फैसला ना आ जाए। फैसला आने के बाद सच्चा है या झूठा है तो लड़की को खर्चा दिया जाए, और लड़की को पैसा ही क्यों दिया जाए, उस दुष्ट लड़के को सजा क्यों ना कराई जाए जिसने उस पर अत्याचार किया है। बात मैं आपको सच कह रहा हूं। आत्महत्या करते हैं जब उनके ऊपर स्ट्रेस आता है। लाखों लड़के मरते हैं एक साल में इसी स्ट्रेस के कारण। उन बच्चों को लगता है कि हमने बचपन से, हमारे माँ बाप ने पहले हमें कसा, फिर हम जहाँ काम करते रहे हमारे ऊपर वहाँ बोझ था, फिर चलो शादी हो गई, शादी को बोझ तो नहीं मानते, जिम्मेवारी मानते हैं, लेकिन जब झूठा केस हो जाता है, जो जमा पूंजी थी वो भी गई, स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है, कुछ बच्चे ये दबाव झेल ही नहीं पाते। अब वो देखते हैं कि मेरे माँ बाप को जेल जाना पड़ेगा, थाने में चक्कर काटने पड़ेंगे, इनकी जलालत हो रही है, माँ बाप की इज्जत खराब हो रही है, बेचारे आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि कानून में भी लड़कों के लिए सुनवाई नहीं है। वो भाई कोई तो सुन लो, ये आत्महत्याओं का सिलसिला तो बंद करो। कोई सुनवाई भी नहीं है, सारे कानून लड़कियों के लिए हैं। मैं लड़कों से कहूंगा, लड़कों आत्महत्या मत करना। एक चीज मेरी गांठ बांध लो, तनाव लेना नहीं है, तनाव देना है। अगर आपके ऊपर झूठा केस हुआ है, आपको करने में क्या जाता है, आप भी कर दीजिए। आपके साले ने आपको धमकाया, आपकी सास ने आपके बाप को पकड़ लिया, आपकी घरवाली आपके भाई से लिपट गई, आप भी झूठे करिए, क्योंकि मामला झूठ का है, खेल झूठ का है। डायमंड कट्स डायमंड, लोहे से ही लोहा कटता है। आत्महत्या विकल्प नहीं है जीत का, जीत का विकल्प आपका संघर्ष है, जो आपको बचपन में सिखाया जाता है। हताश मत होइए, ये अंतिम नहीं है। स्ट्रेस तो सारी जिंदगी जब तक आप रहोगे चलेगा, लेकिन उतना लीजिए जितना जरूरी है। मेरा चैनल अच्छा लगे, मेरी बात अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन भी दबा देना ताकि मेरी वीडियो आप तक आ जाए। और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। जय